दोस्तों, आप लॉकडाउन किड हो या उससे पहले से क्रिकेट को फॉलो करते हो। 24 अक्टूबर 2021 ये वो तारीख थी जिस पे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इंडिया को हराया था। और क्या हराया था! बाबर और रिजवान ने 10 विकेट से इंडिया को शिकस्त दी थी। विराट कोहली उस समय टीम के कप्तान थे। लेकिन आपको पता है उस हार से भी ज्यादा क्या चीज चुभी थी? उस हार से भी ज्यादा चुभा था विराट कोहली का वो हम्बल बिहेवियर। मतलब ठीक है, सामने वाली टीम जीती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको दिखानी है, हैंडशेक आपको करना है, बट जिस तरीके से वहां पर विराट कोहली ने जाकर गले लगाया था ना उन लोगों को, वो चीज ने यार अच्छी नहीं लगी थी। मतलब ऐसा लगा था कि यार ठीक है, तुम उनको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हो कि वो लोग जीते हैं, बट इतना भी नहीं देना है। और उसके बाद से लगातार एक ट्रेंड सा सेट हो गया कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते थे उसमें विजिबल रहता था कि टेंशन है, बट उन चीजों को ना अवॉइड किया जाता था। बातचीतें हो रही थी, बल्लों का लेना देना हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उन सब चीजों के बीच में ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का ना वो एक फायरी एंगल कहीं ना कहीं गुम हो चुका था। और उस चीज को लेकर ना बहुत लोग बात करने से बच भी रहे थे। वो बोल रहे थे कि क्यों अननेसेसरी का इस चीज को खड़ा करना। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब हाथी कमरे में है तो उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। एंड कल के मैच में जो हुआ ना, वो बस उसी चीज का एक प्रेशर रिलीज होना था। जो चीज जहन में बैठी हुई है उसको आखिर आप कब तक ही दबा लोगे? अच्छा, ऐसा नहीं है, विराट कोहली था इनका ऑफिशियल बाप ही। विराट कोहली क्या करता था, मैच की शुरुआत में बिल्कुल हंसते हुए मिलेगा, बातचीत करेगा, सब करेगा। मैच खत्म होगा तो भी हंसते हुए बातचीत करेगा, बिल्कुल बढ़िया से मतलब अच्छे से करेगा सब कुछ। लेकिन जब मैच चल रहा होता था, वो रात को ही रात भर पाकिस्तानियों को पेला करता था। उन पाकिस्तानी भी यही सोचते थे कि यार ये आदमी हमको साला हंसते हुए मिलता है, गले लगाता है, हाथ मिलाता है, लेकिन जब मैच की बारी आती है तब तो पेल के चला जाता है। चक्कर क्या है? लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट जो था वो कुछ लोगों के नोटिस में आ रहा था। अच्छा, एक बात और थी, विराट कोहली खिलाड़ी इतना बड़ा हो चुका था कि पाकिस्तान की उसको बोलने में ही फटती थी। ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज जो दुनिया को बताई थी वो ये थी कि आप विराट कोहली को स्लेज नहीं कर सकते। अगर आप उसे स्लेज करोगे तो उसका एक ऐसा अवतार निकलकर सामने आएगा कि आप पूरी तरीके से गेम से बाहर हो जाओगे। इसीलिए पूरी दुनिया ने विराट कोहली को तो स्लेज करना बंद कर दिया था। अब वो एक एरा चला और फिर हमने देखा है कल का मैच। देखिए, मैंने एशिया कप के वो मैचेस भी देखे हैं जब कामरान अकमल और गौतम गंभीर की बहस हो जाया करती थी, ईशांत और कामरान की हो जाया करती थी, शोएब अख्तर और हरभजन की हो जाया करती थी। तो मैंने ये सब चीजें देखी हैं। तो वो जो चीजें थी ना, वो जो एक स्पार्क था, वो कहीं ना मिस हो रहा था। एंड उस स्पार्क के कारण ना ये जो मैचेस थे ये बहुत ही बोरिंग होते जा रहे थे। देखिए, पाकिस्तान हार रहा है एक तरफा मैचेस में, वो एक अलग ही सिनेरियो है। लेकिन मतलब इज्जत के साथ हार रहा है, ये थोड़ा सा मतलब गलत लगता था। जैसे कल अब पाकिस्तान हारा, मतलब कल पाकिस्तान के बॉलर पिट भी रहे थे और गाली भी खा रहे थे। तब लगा कि हाँ चलो ठीक है, नहीं यार पाकिस्तान हारा है, अब सही हो रहा है इनके साथ में। तो ये जो एक माइंड शिफ्ट हुआ है ना, पूरा का पूरा एक माइंडसेट का जो चेंज हुआ है, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। वो जरूरी इसलिए था क्योंकि जो खिलाड़ी इज्जत देने के लायक नहीं है आप उनको इज्जत दे रहे हो। जो खिलाड़ी नहीं है बात करने लायक आप उनसे बात कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों को यही बेल्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। या जिस तरीके से कल इन लोगों ने मैच के दौरान परफॉर्म किया, भाई चिड़चिड़ाए जो बच्चे होते थे ना क्लास में, जिनसे कुछ करते नहीं बनता था तो सिर्फ रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, ऐसी हरकतें करने लगते थे जैसे कि आप एनॉय फील करो, ये वो लोग हैं। परफॉर्मेंस इनसे नहीं देते बन रही, ना बॉलिंग हो रही, ना बैटिंग हो रही, ना फील्डिंग हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब दिखता है कि हाँ हम मैच हार रहे हैं तो क्या कहें, चिड़ेंगे। कल हारिस रऊफ क्या कर रहा था, 6-0 दिखा के तुम क्या बता रहे हो भाई? तुम बहुत ज्यादा हार चुके हो उससे ज्यादा। और रही बात ये रफेल हंटर वाली बातें करना, तो ये देखिए, पाकिस्तानियों को क्या है ना, खुश रहने के ज्यादा मौके मिलते नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तानियों के सामने उनकी तारीफ में कोई झूठ भी फेंक के मारोगे ना, भले ही वो कितना ही घिनौना क्यों ना हो, ये लोग उसको सच मान लेंगे और पकड़ के बैठ जाएंगे, हाँ जी यही सच है, यही सच है जी, मतलब इससे सच तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये लोग क्या एक एक डिलेमा में जी रहे हैं, एक ऐसे डिल्यूजन में जी रहे हैं कि ये लोग उससे बाहर आना खुद भी नहीं चाहते। अंदर से इन लोगों को ही पता रहता है, अंदर से इनकी फटी पड़ी रहती है कि यार हम तो मतलब बर्बाद देश से। लेकिन क्या है, अगर ये अपने देश के झूठ का साथ नहीं देंगे तो पहली बात तो इनको इनके देश में गद्दार कहा जाएगा, और दूसरी बात फिर इनके ही देश के लोग इनकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि बाकी लोग तो झूठ मान के बैठे हुए हैं ना। तो ये जो इंडिया के माइंडसेट में शिफ्ट आया है, जो दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये विजिबल रहेगा, ये बहुत जरूरी था। शुभमन गिल एक बहुत शांत खिलाड़ी है, लेकिन अभिषेक शर्मा ना सिर्फ मार रहा है बल्कि मार के बोल भी रहा है कि जाके बॉल उठा के लेकर आ।
तो ये सब चीजें जो है ना, ये काउंट होती हैं और दिखती हैं आपकी परफॉर्मेंस में भी। और जो फायरी एटीट्यूड विराट कोहली का था कि आप जितना ज्यादा उसको जाके छेड़ोगे वो उतना ही ज्यादा आपके ऊपर चढ़ेगा, मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड भी इस टीम इंडिया के अंदर जरूरी है और वो अब मुझे लग रहा है कि आ रहा है। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।